बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन यूट्यूब चैनल। रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं बहुत ही आसान रेसिपी। सिर्फ एक रोटी हम बेलेंगे और इससे हम ढेर सारे समोसे तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये, तो आप भी इसे अफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। बगैर मेहनत के बहुत ही आसानी से हम इतने ज़्यादा समोसे तैयार कर लेंगे, वो भी बहुत ही टेस्टी। तो आपने करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा फॉलो करें ताकि आप भी ये मज़ेदार रेसिपी घर पर तैयार कर सकें। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बाउल में ऐड कर दिया 2 कप मैदा और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। तो यहाँ पे हम झटपट सी एक डो तैयार कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 चम्मच घी। इससे हमारी डो जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो 4 चम्मच यहाँ पर हम इसमें घी ऐड कर देंगे और घी ऐड करके अब आपने इसे अच्छे से पहले मैदे में मिक्स कर लेना है। ठीक है, पहले से आपने अच्छे से इसे मैदे में मिक्स करना है। ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो मैदे को जब आप हाथ में पकड़ के ज़ोर से प्रेस करें तो वो ऐसे आपस में जुड़ना चाहिए। इसी से पता चलेगा कि हमारी डो क्रिस्पी बनेगी। तो चले अब हम मैदे को गूंदना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने नॉर्मल पानी इसमें ऐड करना है और इसे जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने गूंद लेना है। तो इसी दरमियान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि इसी से मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही यहाँ पर डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब आपने इसे अच्छे से इकट्ठे करके रख देना और हल्का से इसके ऊपर आपने ऑयल या घी लगा दे ताकि इसके ऊपर एक सिकरी सी ना बन सके। और अब इसे कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट टाइम दें। तो चले अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉयल आलू लिए, तो उन्हें मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ठीक है, अब आपने अच्छे से आलू को मैश कर लेना है। तो ये देखें आलू को हमने मैश कर लिया। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी मिर्च और हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। तो ये तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 चम्मच भरकर बरीक कटे हुए आपने इसमें प्याज ऐड करने हैं और 1 चम्मच भरकर आपने ऐड कर देनी है इसमें बरीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची। 2 चम्मच यहाँ पे बरीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दूँगी मैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इन तमाम मसालों को हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें तमाम मसालों को हमने अच्छे से आलू में मिक्स कर लिए। तो अब हम इसे साइड पे रख देंगे। तो ये देखें जो मैदे की हमने डो तैयार करके रखी थी अच्छे से ये सेट हो चुकी है। अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसका हम बड़ा सा एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और जो पेड़ा हमने बनाया इसे हाथ की मदद से पहले बड़ा कर लेंगे। जितना हो सके आप इसे हाथ की मदद से पहले बड़ा कर लीजिए, किनारों से ख़ास तौर पर। अब एक बेलन लें और एक बड़ी सी रोटी बेल लें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप गोल बेलें, बस आपने एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है जितना आपके बेलन का साइज़ है। अब हम इसे बड़ी सी एक रोटी बेल लेते हैं। तो ये देखिए रोटी हमने बेल ली है। तो यहाँ पर हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। तो चलें अब हम इसके ऊपर स्टफिंग ऐड करते हैं जो हमने बना के रखी थी आलू की। तो आपने इवनली पूरी रोटी के ऊपर स्टफिंग को फैला देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर आलू को तमाम रोटी के ऊपर फैला दिए। अब आपने आराम से कॉर्नर से इसे उठाना है और बिल्कुल आसानी के साथ ये रोल हो जाएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाती है। तो हम ऐसे इसको रोल कर लेंगे। तो ये देखिए एक बड़ा सा रोल हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, ये आसानी से बिल्कुल अच्छे से बंद हो जाएगी। अब आप एक छुरी ले लें और सेंटर से कट कर लें, दरमियान से इसे कट कर लें। और चले अब हम इसके इसी तरीके से समोसे बनाने शुरू करते हैं। तो ये देखें इसी तरीके से आप इक्वल साइज़ के समोसे यहाँ पर कट कर लें। ठीक है, तो इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दिया करें।
तो ये देखिए तमाम हमारे समोसे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी के समोसे की भी कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है ये और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखें यहाँ पे हमने अपने तमाम समोसे तैयार कर लिए। तो चलें अब हम अपने समोसों को और क्रिस्पी बनाने के लिए उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करते हैं। तो बिल्कुल हल्का सा आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाने और साइड पे इसे रखते जाएं। एक एक करके ऐसे आप इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाएं और इसे साइड पे रखते जाएं। तो यहाँ पर ऑयल हमारा हल्का सा गर्म है। तो अब हम एक एक करके इसमें अपना समोसा ऐड कर देंगे। ठीक है, एक एक करके आप इसमें समोसा ऐड करते जाएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही आसान रेसिपी है। एक बार ही आप रोटी बेलें, आप चाहें तो इससे भी बड़ी रोटी बेल सकते हैं और जितनी आपकी रोटी बड़ी होगी उसका रोल बड़ा होगा और उतने ही आपके समोसे यहाँ पर तैयार होंगे। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बनते भी बहुत ही टेस्टी हैं, क्रिस्पी बनते हैं और इसकी जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो भी अंदर से बहुत ही मज़े की लगती है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें डालते साथ ही आपने इसे ऑयल में नहीं छेड़ना, पहले आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए सेट होने दें। उसके बाद आपने फोक की मदद से एक एक करके इन्हें इस तरीके जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इन्हें घुमाकर फ्राई करें ताकि इक्वली इनके ऊपर कलर आए और ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और उनके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। तो चले अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी समोसा यहाँ पर तैयार हैं। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी नई और टेस्टी चीज़ सिखाई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये मज़ेदार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।